आज हम कोलकाता में सरोगसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं और हम खास तौर पर 2025 के जो नए नियम हैं और जो खर्च आता है उस पर फोकस करेंगे। कोशिश रहेगी कि कोलकाता में अभी क्या स्थिति है, क्या खर्चे हैं और कानूनी मामला क्या है, ये सब समझें। नमस्ते। हाँ बिल्कुल, ये विषय है भी काफ़ी इसमें कई परतें हैं। मेडिकल है, कानून है और फिर इमोशनल पहलू तो है ही। हम कोशिश करेंगे कि जो जानकारी है उसे आसान शब्दों में रखें। बिल्कुल। तो सबसे पहले लागत की बात कर लेते हैं। पैसा कितना लगता है? जो स्रोत हमें मिले हैं उनके हिसाब से कोलकाता में ये खर्च करीब 17 लाख रुपए से 22 लाख रुपए के बीच बैठता है। ये तो काफी बड़ी रकम है। इसमें क्या क्या जुड़ा होता है? होती है, अगर एग डोनर की ज़रूरत पड़ी तो उनका मुआवजा अलग से, और फिर जो सरोगेट माँ है उनकी पूरी देखभाल, मेडिकल जांच, उनका बीमा, मैटरनिटी कपड़े वगैरह, और कानूनी फीस भी है और छोटे मोटे दूसरे खर्च भी। ये भी देखना होता है कि जोड़ा अपने एग्स और स्पर्म यूज कर रहा है या डोनर चाहिए, उस पर भी लागत बदलती है। अच्छा, तो सिर्फ मेडिकल खर्च नहीं, बीमा, कानूनी, ये सब मिलाकर है। ये जानना जरूरी था। स्रोत ये भी कह रहे हैं कि जेस्टेशनल सरोगसी ही सबसे कारगर है और आईवीएफ तो इसमें होता ही है। हाँ बिल्कुल। जेस्टेशनल में क्या होता है कि इच्छुक माता पिता के ही अंडाणु और शुक्राणु से भ्रूण बनता है, राइट। जिसे फिर सरोगेट माँ के गर्भाशय में रखा जाता है। तो इससे बच्चा जो है वो जेनेटिकली माता पिता का ही होता है, सरोगेट माँ का जेनेटिक कनेक्शन नहीं होता। सही। तो लागत और प्रक्रिया समझ आ गई। अब आते हैं सबसे अहम कानूनी पहलू पर। सुना है 2025 के बाद से नियम काफी बदल गए हैं, बल्कि सख्त हो गए हैं। बिल्कुल, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहली और बड़ी बात तो ये है कि भारत में अब सिर्फ परोपकारी सरोगेसी एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी ही लीगल है। इसका सीधा मतलब है कि आप सरोगेट माँ को कोई पैसा, कोई फीस नहीं दे सकते। उन्हें सिर्फ उनके मेडिकल खर्चे और जो जरूरी बीमा कवर है वही दिया जा सकता है। हाँ, और एक दिलचस्प बात जो निकल कर आ रही है वो ये कि परोपकारी होने के बाद भी असल लागत 17 से 22 लाख पहुंच रही है। तो ये दिखाता है कि परोपकारी का मतलब मुफ्त तो बिल्कुल नहीं है। ये एक विरोधाभास जैसा लगता है। अच्छा, और दूसरी बड़ी बात क्या है कानून में? दूसरी अहम बात यह है कि अब क्लिनिक या कोई एजेंट आपके लिए सरोगेट मां नहीं ढूंढ सकते। जो इच्छुक जोड़ा है उन्हें खुद ही अपनी किसी करीबी रिश्तेदार या जान पहचान वाली महिला को राजी करना होगा, और उस महिला के लिए भी शर्तें हैं, जैसे वो शादीशुदा हो, उम्र 25 से 35 के बीच हो, उनका अपना कम से कम एक बच्चा जरूर हो, वो पहले कभी सरोगेट ना बनी हो और मेडिकली और साइकोलॉजिकली फिट हो। अरे वाह! तो क्लिनिक का काम अब सिर्फ मेडिकल प्रक्रिया तक सीमित है। सरोगेट ढूंढने की पूरी जिम्मेदारी जोड़े पर आ गई है। और फिर कानूनी प्रक्रिया, वो भी आसान नहीं लगती। हाँ, प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, थोड़ी डिटेल्ड है। सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रिक्ट की जो अथॉरिटी है, डीएए कहते हैं उसे, और स्टेट बोर्ड यानी पश्चिम बंगाल राज्य सरोगेसी बोर्ड, इनसे अप्रूवल लेना होगा। और ये अप्रूवल भ्रूण ट्रांसफर करने से पहले चाहिए होता है। बच्चे के जन्म के बाद भी, जैसा आपने कहा, काम खत्म नहीं होता। बर्थ सर्टिफिकेट सीधे इच्छुक माता पिता के नाम नहीं बनता। अच्छा, तो फिर उसके लिए अदालत जाना पड़ता है और एक पेरेंटेज ऑर्डर लेना होता है। उसी ऑर्डर से बच्चे पर कानूनी अधिकार माता पिता को मिलता है। समझ गया। तो कोर्ट का ऑर्डर जरूरी है बच्चे को लीगली अपना बनाने के लिए। और कौन लोग हैं जो ये करवा सकते हैं? पात्रता क्या है? पात्रता भी अब सीमित कर दी गई है। सिर्फ भारतीय शादीशुदा जोड़े या फिर ऐसे एनआरआई या ओसीआई कार्ड होल्डर जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, बस यही लोग भारत में सरोगसी के लिए पात्र हैं, विदेशी नागरिक नहीं। ठीक है। स्रोतों में लागत का एक डिटेल ब्रेकडाउन भी दिया है, एक टेबल जैसा। उस पे भी बात कर लें। हाँ, क्यों नहीं। उस टेबल के हिसाब से देखें तो आईवीएफ और एम्ब्रियो ट्रांसफर का खर्च ही लगभग 1,40,000 से 2,20,000 तक है। अगर डोनर एग चाहिए तो वो करीब 70,000 से 1 लाख अलग। फिर सरोगेट माँ की स्क्रीनिंग है, उनकी पूरी देखभाल है गर्भावस्था के दौरान, वो 4 लाख से 6 लाख तक जा सकता है। प्रेगनेंसी मॉनिटरिंग और डिलीवरी का खर्चा करीब 1 लाख से 2 लाख। और हाँ, कानूनन सरोगेट माँ का 3 साल का बीमा कराना अनिवार्य है, उसका खर्च 50,000 से 1 लाख। और फिर लीगल कामकाज, कागजात वगैरह, उस पर करीब 2 लाख रुपए का फिक्स्ड खर्च बताया गया है। एक डीएनए टेस्ट भी होता है, वो ऑप्शनल है, उसका खर्चा 16,000 अलग।
तो काफी सारे अलग अलग खर्चे जोड़ते हैं इसमें। स्रोतों में कोलकाता के कुछ सेंटर्स के नाम भी हैं जो कम लागत वाले बताए गए हैं। हाँ, कुछ नाम है जैसे उल्वरा IVF है, स्पर्शा इनफर्टिलिटी सेंटर, गायनी केयर क्लिनिक, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव और घोष दस्तीदार इंस्टीट्यूट। इनको शायद उनकी सक्सेस रेट, डॉक्टर्स के क्वालिफिकेशन और सेवाओं के आधार पर मेंशन किया गया है। जैसे उर्वरा IVF के बारे में लिखा है कि वहाँ लागत 16-19 लाख रुपए के करीब है और डॉक्टर इंद्राणी लोध वहाँ प्रमुख डॉक्टर हैं। ये सेंटर्स IVF, IUI, SCSI जैसी तकनीकें तो देते ही हैं और कानूनी मदद भी करते हैं। लेकिन फिर वही बात, नए नियम के हिसाब से सरोगेट का इंतजाम जोड़े को खुद ही करना होगा। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो कोलकाता में 2025 के नियमों के हिसाब से सरोगेसी हो तो सकती है, पर सिर्फ परोपकारी तरीके से। इसमें कानूनी प्रक्रिया काफी सख्त है, कई अप्रूवल लेने पड़ते हैं, खर्च 17 से 22 लाख रुपए तक जा सकता है। और सबसे बड़ी चुनौती शायद यही है कि एक योग्य और इच्छुक रिश्तेदार या परिचित को ढूंढना जो सरोगेट बनने को तैयार हो। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रक्रिया अब बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है। मकसद यही है कि इसमें शामिल सभी लोगों के हितों की रक्षा हो सके, जोड़े की, सरोगेट मां की और आने वाले बच्चे की। स्रोतों से ये साफ है कि कानूनी नियमों का पालन करना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल शायद मन में रह जाता है, ये जो इतने सख्त नियम हैं और ये कि सिर्फ करीबी रिश्तेदार या परिचित ही सरोगेट बन सकती हैं, तो ऐसे में उन जोड़ों के लिए रास्ता कितना खुला रह जाता है जिनके पास कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो तैयार हो और योग्य भी हो। ये सोचने वाली बात है।